प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। उसमें 2 एक्सरसाइज हम लोग की ख़त्म हो गई है। आज हमें तीसरे एक्सरसाइज यानी कि 4.3 का शुरुआत करना है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स यानी कुछ चीज़ें हमको पहले से उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे उपसारणिक यानी माइनर। ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक क्या है। जैसे है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो उपसारणिक हमको जानना है प्यारे बच्चों। आपके सामने एक सारणिक है। उपसारणिक होता क्या है? किसी सारणिक के किसी भी अवयव से, सारणिक वर्गाकार होता है तो या तो 2/2 का होगा जिसमें 4 एलिमेंट होगा, या तो 3/3 का जिसमें 9 एलिमेंट है आपका। तो देखिए, और वो प्रत्येक अवयव की बात कर रहा है डिफिनीशन में। किसी सारणिक के किसी अवयव से, किसी सारणिक के किसी भी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर जो सारणिक शेष बचता है उसे उस अवयव का, पर्टिकुलर उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। तो ऐसे इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 का उपसारणिक बन जाएगा। यानी क्या है डिफिनीशन? किसी सारणिक के किसी भी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो जो सारणिक शेष बचता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। किसी सारणिक के किसी सारणिक के किसी भी अवयव से, किसी भी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर जो सारणिक शेष बचता है, जो सारणिक शेष बचता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। और उपसारणिक को M से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उपसारणिक को माइनर कहते हैं इंग्लिश में। तो उपसारणिक को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से निरूपित करते हैं। तो ये था डेफिनेशन आपका। किसी सारणिक के किसी भी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर जो सारणिक शेष बचता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। उपसारणिक को M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ एलिमेंट्स के हम लोग उपसारणिक को लिखेंगे और जानेंगे। तो इस एलिमेंट का उपसारणिक लिख लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं और इसका भी लिख लेते हैं।
तो देखिए B2 को हम क्या करेंगे, B2 के लिए B2 का उपसामयिक लिखेंगे। तो B2 का अवयव है, अवयव B2 का उपसामयिक अब देखिए इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं तो यम, और ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का सदस्य है, पहले पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति 2 और स्तंभ भी 2 है, यानी M22 इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे क्या, B2 से होकर जाने वाली पंक्ति, B2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे, क्या बचा A1 C1 A3 C3, तो कौन सा सारणिक शेष बचा, A1 C1 सेकेंड रो में A3 C3, और अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ये हो जाएगा A1 C3 फिर माइनस जो आपका शेष डायगोनल है, तो ये हो जाएगा माइनस, इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे A3 C1। अब बच्चों देखिए एलिमेंट यानी अवयव B3 का उपसारणिक यानी यम, हाँ पंक्ति पहली दूसरी तीसरी यानी 3 और कॉलम दूसरा फर्स्ट सेकेंड, यानी M32 इज इक्वल्स टू, अब B3 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा देंगे, स्तंभ को हटा देंगे, तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा A1 C1 और सेकेंड रो में क्या आ जाएगा A2 C2, क्योंकि B3 से होकर जाने वाली पंक्ति को हमने हटाया और स्तंभ को हटा दिया, तो फर्स्ट रो में आ गया सब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 C1 और सेकेंड रो में आएगा A2 C2। इसकी वैल्यू अगर निकालना हो मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये फॉल्ट नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा A1 C2 माइनस बचा हुआ डायगोनल उनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा A2 C1। तो ऐसे ही हम सभी 9 एलिमेंट्स के उपसारणिक को ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और 2/2 का है तो सो सिंपल है, वो तो बहुत इजी है, जैसे 2/2 का आपका कोई डिटर्मिनेंट A है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 6, अब आपको 2 का उपसारणिक लिखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यम रो भी पहला ही है, कॉलम भी पहला ही है, 1 1 इज इक्वल टू 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो हमारा बचा क्या 6, ये हो गया। और इसके लिए 4 के लिए M माइनर, रो फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, इसका उपसारणिक 4 का, पंक्ति जाएगा स्तंभ जाएगा 5। ऐसे हम 5 के लिए आते हैं तो M21 यानी रो हमारा क्या है, दूसरा है, कॉलम पहला है, इज इक्वल्स टू 5 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे 4, और M22 इसके लिए 6 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे यानी 2 आ जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों उपसारणिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहखंड। सहखंड को सहगुणनखंड भी कहते हैं, कोफैक्टर, सहगुणनखंड भी कहते हैं इसको। अब देखिए सहगुणनखंड क्या है, ये भी सारणिक का ही होता है प्यारे बच्चों। सहगुणनखंड भी उपसारणिक आपने जाना ही, उपसारणिक को रिलेट करता है ये। तो सहगुणनखंड क्या है, किसी सारणिक के किसी भी अवयव के उपसारणिक में
किसी सारणिक के किसी भी अवयव के उप सारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त हो जाता है। किसी सारणिक के किसी भी अवयव के उप सारणिक में उस अवयव के उचित चिन्ह का यानी उस अवयव के चिन्ह का गुणा कर देने पर हमें उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जैसे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका और इसका सहगुणनखंड जानते हैं कैसे होगा। तो देखिए, और सहगुणनखंड को कैपिटल ए, फिर उसके बाद रो और कॉलम, जैसे माइनर के लिए आपने लिखा था सेम यहां भी लिख देंगे कैपिटल ए से। तो हमें अवयव V1 का सहगुणनखंड यानी ये हो जाएगा कैपिटल ए, पंक्ति हमारी पहली ही है, स्तंभ दूसरा है। तो पहले हम इसका उपसारणिक लिख ले B1 का, अभी अभी हमने जाना B1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे, पंक्ति जाएगी स्तंभ जाएगा। A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3। आपने क्या किया, अभी अवयव B1 का आपने क्या लिख लिया, उपसारणिक। अब B1 के चिन्ह का मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई के लिए चिन्ह सूत्र सारणिक का होता है -1 टू द पावर I प्लस J, जहां I क्या है, नंबर ऑफ रो है, J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। I क्या है, पंक्तियों की संख्या है, J क्या है, स्तंभों की संख्या है। प्यारे बच्चों, तो देखिए -1 की पावर पंक्ति आपने तो यही लिख दी, पंक्ति 1 है और स्तंभ 2 है, यानी कि पहली पंक्ति का ये सदस्य है, I का मान 1 प्लस किस स्तंभ का है, दूसरे स्तंभ का है, यानी 2 हो गया। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 3 हो गया। तो अगर ब्रैकेट के अंदर की संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात विषम है, विषम का मतलब जो 2 से ना कट रहा हो, 1 3 5 7 ... तो अगर ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और पावर आपका ऑड है यानी विषम है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3। अब हम चाहें तो इसका हम एक्सपेंशन यानी विस्तार करके इसकी वैल्यू को भी निकाल लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अवयव B3 का सहगुणनखंड तो A। अब B3 किस पंक्ति का है, तीसरी पंक्ति का है, पहली दूसरी और ये तीसरी पंक्ति तीसरी है, स्तंभ दूसरा है। तो A32 पहले हम क्या करेंगे, अवयव B3 का उपसारणिक लिख लेंगे। तो B3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे, A1 C1 A2 C2। पहले हमने क्या लिखा, उपसारणिक लिखा है, A1 C1 A2 C2। अब हम क्या करेंगे, अवयव B3 के उपसारणिक में B3 के उचित चिन्ह का गुणा करेंगे। तो सारणिक का चिन्ह सूत्र क्या है, -1 की पावर I प्लस J। तो -1 की पावर I, पंक्ति कौन सी है, यहां लिखा हुआ है तीसरी, प्लस स्तंभ कौन सा है, दूसरा, I प्लस J।
तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और घात 3 + 2 यानी 5 है, विषम है। ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और उसकी घात अगर विषम है तो रिजल्ट नेगेटिव माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A1 C1 A2 C2 और इसका हम प्रसार करके इसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए अवयव C3 का निकालना हो, अवयव C3 का सहगुणनखंड क्या हो जाएगा? हाँ, ए C3 किस पंक्ति का है, किस पंक्ति का सदस्य है? ये तीसरी पंक्ति का। और किस स्तंभ का है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरी पंक्ति का और तीसरे ही स्तंभ का सदस्य है C3। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसके उपसारणिक को लिख लें। तो C3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे। A1 B1 फर्स्ट रो, A2 B2 सेकेंड रो, A1 B1 A2 B2। अब क्या करेंगे, इसके उचित चिन्ह का हम गुणा करवा देंगे। तो इसके उचित चिन्ह का गुणा करवाने का मतलब सारणिक का चिन्ह सूत्र आपके सामने है, क्या हो जाएगा? -1 की पावर I + j। तो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, 3 + 3। अब देखिए -1 की पावर 3 + 3 यानी 6 हो गया। ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव और 6 क्या है? सम है, घात सम है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2। यानी इसके लिए अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो सहगुणनखंड AIJ = हो जाएगा -1 की पावर I + j, यही चीज इंटू माइनर ऑफ IJ। ये प्यारे बच्चों, यानी कि किसी भी अवयव के उपसारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर हमें उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट, हाँ डेफिनेशन लिखना हो लिख लेते हैं। सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर किसी सारणिक के किसी भी अवयव, किसी सारणिक के किसी भी अवयव के उपसारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर, उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त हो जाता है। ये प्यारे बच्चों डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतनी जानकारी के साथ हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री लेंगे और
पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड। सहखंड का मतलब सहगुणन खंड लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्या है, गिवन डिटर्मिनेंट, दिया गया सारणिक A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है 2 - 4, सेकेंड रो है 0 3। अब इसके हमें क्या लिखना है, सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक को भी लिखना है और सहखंड को भी लिखना है। तो देखिए अवयव A11 यानी 2 की बात कर रहा है, अवयव A11 का उप सारणिक यानी M11। अब हम क्या करेंगे, 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, बचा क्या 3, और यही 3 क्या हो जाएगा, अवयव 2 का उप सारणिक हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। अब देखिए अवयव A12 यानी पंक्ति पहली हो स्तंभ दूसरा, यानी -4 की बात कर रहा है, का उप सारणिक यानी माइनर ऑफ 2 1 ओ 1 2 इज इक्वल टू, अब -4 का उप सारणिक लिखेंगे, -4 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटेगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। अब देखिए अवयव A13 का उप सारणिक ओ अवयव A21 का दूसरी पंक्ति में एंट्री लेंगे, यानी कि 0 की बात कर रहा है, A21 का उप सारणिक यानी माइनर ऑफ 2 1। ये बात किसकी कर रहा है, 0 की, तो पंक्ति जाएगा स्तंभ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा है 3 की, तो उसका उप सारणिक लिखते हैं, अवयव A22 का उप सारणिक यानी M22 इज इक्वल्स टू, A22 मीन्स क्या हो गया, 3 की बात कर रहा है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3 के लिए 3 का उप सारणिक, तो 3 से होकर जाने वाली पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 यानी ये 2। अब हमको क्या लिखना है, सहखंड भी लिखना है। तो देखिए A11 का सहखंड यानी क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1 की पावर I प्लस j इंटू M11, यही फार्मूला है। तो A11 Aij इज इक्वल्स टू होता है प्यारे बच्चों -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ Ij। तो हमें लिखना है A11 का सहखंड, तो A11 का सहखंड यानी कैपिटल A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर I प्लस j यानी 1 + 1 इंटू Mij कितना है, यानी M11 कितना है, M11 है 3, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है, पावर कितना है 1 + 1 यानी 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 1 × 3
3। A12 का सहखंड प्यारे बच्चों A12 ये हो जाएगा -1 की पावर I प्लस j, यानी 1 + 2 इंटू A12 का अवयव A12 का हम माइनर लिख लेंगे, यम A12 है 0, तो ये -1 इंटू 0 यानी ये 0 हो जाएगा। एलिमेंट A21 का सहखंड यानी A21 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू इसका माइनर M21 हो जाएगा जो कि है -4। अब -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया, -1 की पावर 3 का रिजल्ट -1 होगा, -1 इंटू -4 यानी ये क्या हो जाएगा +4। अब A22 का सहखंड क्या हो जाएगा -1 की पावर I प्लस j यानी 2 + 2। अब A22 का माइनर कितना है प्यारे बच्चों 2, M22 कितना है 2 इंटू 2, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा +1 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 2। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। सेकंड वाला आप लगाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, पहले का फर्स्ट आपको बताया गया, सेकंड आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट 2 का फर्स्ट, अरे सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी वही करना है, उत्सारणिक और सहखंड ही लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये 2 का फर्स्ट है, इसका हमें क्या लिखना है उपसारणिक और सहखंड। तो देखिए प्यारे बच्चों A11 का सहखंड क्या हो जाएगा यानी M11, यानी एलिमेंट 1 की बात कर रहा है तो इसका सहखंड क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ। अब 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। देखिए हमें अवयव 1 का M11 हमें निकालना है, नहीं अवयव 1 का हमें उपसारणिक निकालना है, तो 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हम हटा देंगे, यानी क्या बचेगा आपका 1 0 0 1, फर्स्ट रो में 1 0, सेकेंड रो में 0 1। हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो मेन डायगोनल का 1 इंटू 1 1 -0 यानी 0 हो जाएगा, 1 -0 1। अब देखिए M12 यानी कि पंक्ति हमारी पहली हो स्तंभ दूसरा, यानी इसकी बात कर रहा है, इसका हमें उपसारणिक लिखना है, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटाएंगे, बचा क्या 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 0 इंटू 1 0 -0 यानी 0 आ जाएगा। अब देखिए M13 यानी इसकी बात कर रहा है, इस 0 की, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट यही है, तो इसकी बात कर रहा है, इससे इसका उपसारणिक हमें लिखना है 0 का, इस वाले 0 का पंक्ति हटा देंगे स्तंभ हटा देंगे, 0 1 0 0 0 1, दूसरी पंक्ति 0 0, वैल्यू निकालेंगे 0 -0 ये भी 0 हो जाएगा। अब आइए सेकेंड रो में, तो M21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी इस 0 की बात कर रहा है, पंक्ति हटा दो स्तंभ हटा दो, 0 0 0 1 0 0 0 1, वैल्यू निकालें तो 0 इंटू 1 0 -0 यानी 0,
M22। अब हम किसका उपसारणिक लिखेंगे? M22 मीन्स पंक्ति दूसरी, स्तंभ भी दूसरा, यानी इसकी बात कर रहा है। तो 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, पंक्ति जाएगी, स्तंभ जाएगा। 1001, 1001। आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 मुख्य विकर्ण का गुणा पहले 1 इंटू 1, 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। अब M23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस 0 का उपसारणिक लिखना है। तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा प्यारे बच्चों, पंक्ति जाएगी और स्तंभ जाएगा। 1 0 0 0, 1 0, सेकेंड रो 0 0। सॉल्व इट। 1 इंटू 0 0 माइनस 0 0, और तीसरी पंक्ति में एंट्री लेंगे तो M31 यानी इसका हमें उपसारणिक लिखना है, इस 0 का, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। 0 0 1 0, 0 0 1 0। वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 इंटू 0 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। M32 यानी इसका उपसारणिक लिखना है तो पंक्ति जाएगा, स्तंभ जाएगा। 1 0 0 0, फर्स्ट रो में 1 0, सेकेंड रो में 0 0। वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 इंटू 0 0 माइनस 0 0, M33 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका उपसारणिक लिखना है तो पंक्ति हटाएंगे, स्तंभ हटाएंगे। 1 0 0 1, 1 0 0 1। वैल्यू निकाल लें। 1 इंटू 1, 1 माइनस 0 1। अब इसी का हमें क्या लिखना है? सहखंड लिखना है। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, आपने निकाला 1 आया है, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। A12 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 0। तो ये आपका -1 की पावर 3 यानी -1 के पावर 3 की वैल्यू -1 गुणे 0 0। A13 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 0, यानी कितना आ गया? 0। A21 ये होगा -1 की पावर I प्लस j यानी 2 प्लस 1 इंटू M21 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। A22 ये क्या होगा? -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 1 आया है, इंटू 1। -1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 1 आएगा इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 0। तो इंटू 0 यानी रिजल्ट 0 आ जाएगा। A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 0। तो ये भी 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। A32 ये सहखंड हो रहा है। A32 होगा -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 0, यानी ये भी आपका 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। A33 क्या होगा? -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 1 आया है, तो इंटू 1 प्यारे बच्चों। -1 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 1 बराबर दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, और इसका सेकेंड वाला लगा देंगे आप लोग। ये क्या लिखना है? उपसारणिक लिखना है और सहगुणनखंड लिखना है, यानी माइनर और फैक्टर को फैक्टर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है 538, सेकेंड रो है 203, थर्ड रो है 123 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें सारणिक की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू सारणिक की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा दूसरी पंक्ति में कौन सा एलिमेंट है 203, तो फार्मूला क्या बनेगा 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एलिमेंट के लिए A21 पंक्ति दूसरी है और कॉलम हमारा पहला है इनटू A21 का हम क्या लिख देंगे सहखंड लिख देंगे यानी कैपिटल A21 प्लस अब इसके लिए A22 इनटू अब इसका सहखंड क्या हो जाएगा कैपिटल A22 प्लस A23 दूसरी पंक्ति का सदस्य है ये A23 इनटू इसका सहखंड क्या हो जाएगा कैपिटल A23। आइए प्यारे बच्चों एलिमेंट A21 है 2 इनटू इसका सहखंड लिख देंगे तो सहखंड क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इनटू इसका माइनर लिख देंगे तो इसका माइनर A21 का यानी अवयव A21 का माइनर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 से 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो बचेगा क्या 2 3 2 से होकर जाने वाली पंक्ति जाएगी और स्तंभ जाएगा 3 8 2 3 3 8 2 3 प्लस A22 एलिमेंट A22 क्या है 0। अब 0 इंटू चाहे जो होगा वो तो 0 हो जाएगा इंटू A22 प्लस एलिमेंट A23 कौन सा है 1 है 1 इंटू अब इसका हम सहखंड लिखेंगे प्यारे बच्चों तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू सब डिटर्मिनेंट ऑफ अब देखिए 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे पंक्ति जाएगी स्तंभ जाएगा 5 3 1 2 5 3 पहली पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति। अब प्यारे बच्चों ये हो गया 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 हुआ। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लें 3 3 9 -2 8 16 ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू -1 की पावर 5 -1 इंटू इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 5 दूनी 10 मुख्य विकर्ण को पहले 10 -3 यानी ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 इंटू 9 -16 -7 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया -1 इंटू 7 ये हो गया 7 दूनी 14 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 14 - 7 = 7। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई और किसका प्रयोग करके दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके हमें डेल्टा का मान ज्ञात करना है। तो तीसरा स्तंभ की बात की जाए तो उसके एलिमेंट क्या है YZ ZX XY ये हैं प्यारे बच्चों। तो इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके हमको डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस इसके लिए आएंगे प्यारे बच्चों इस एलिमेंट के लिए तो A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस इसके लिए एलिमेंट के लिए स्मॉल A33 इंटू इसका सहखंड
कैपिटल A33, बस वैल्यू रख देते हैं। तो A13 YZ इंटू A13 अवयव का हमें क्या लिखना है, सहखंड, तो इंटू -1 की पावर 1 + 3 इंटू सब डिटर्मिनेंट। हाँ, इसका हमें उपसारणिक लिखना होगा, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। क्या बचा प्यारे बच्चों, 1Y 1Z प्लस A23 ZX, और इसका सहखंड लिखेंगे तो इंटू -1 की पावर 2 + 3 इंटू इसका उपसारणिक एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट 2 3 का यानी ZX का, तो ZX से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा 1X 1Z, सब डिटर्मिनेंट ऑफ 1X 1Z प्लस A33 एलिमेंट, इसकी बात कर रहा है 33 का, तो ये है XY इंटू इसका सहखंड होगा -1 की पावर 3 + 3 प्लस इसी एलिमेंट का हमें उपसारणिक होगा इंटू इसका उपसारणिक होगा, पंक्ति जाएगा स्तंभ जाएगा 1X 1Y, 1X सेकेंड रो है 1Y। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा चाहे इस क्वेश्चन जब आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली तो स्मॉल A21 है तो इंटू कैपिटल A21 है, यानी जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। फिर A22 स्मॉल में है तो कैपिटल A22 हो गया है, स्मॉल में A23 है तो वो कैपिटल में भी हो गया है और प्लस के फॉर्म में है। ऐसे यहाँ भी देखिए आपने जब किया है डेल्टा की वैल्यू निकाली है तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके, तो एलिमेंट के लिए A13 है, फिर उसका सहखंड भी A13 है, फिर A23 है प्लस A23 है तो उसका सहखंड A23 है, फिर प्लस A33 है, तीसरे कॉलम का हमको प्रयोग करना था, A33 एलिमेंट के लिए है तो उसका सहखंड A33। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा YZ इंटू -1 की पावर 4 1 हो जाएगा इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी, हाँ मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे Z -Y, और ये -1 के पावर 5 ZX इंटू, हाँ इसका मल्टीप्लाई पहले होगा Z -X, -1 की पावर 3 + 3 6, -1 की पावर 6 + 1 हो जाएगा, तो 1 का XY में मल्टीप्लाई होगा +XY इंटू, हाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × Y -X। अब प्यारे बच्चों यही तो आंसर हुआ, इसको फैक्टर करके और आगे भी कर सकते हैं, एग्जाम में आप इतना भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। YZ इंटू Z -Y, ये डेल्टा की वैल्यू, ZX इंटू Z -X प्लस XY इंटू Y -X, दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है, और AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, A वाला, B वाला, C वाला या D वाला। अभी हमने जाना है कि जो एलिमेंट है उसका ही सहखंड का मल्टीप्लाई उसमें होता है। अभी आपने जाना था जब आपने क्या किया था, तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के, तो क्या हुआ था, A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस लगाया था, फिर A23 इंटू कैपिटल भी A23 यानी सहखंड भी वही हो, प्लस A33 इंटू कैपिटल A33, यानी ये चीज जो है एलिमेंट में और सहखंड में समान होनी चाहिए। तो यहां देखिए A11 है तो कैपिटल A13 है, A31 है, गलत,
बी में आते हैं, A11 है तो कैपिटल में भी है, A12 है लेकिन यहाँ कैपिटल A21 है, ये भी गलत। सी में आते हैं, एलिमेंट A21 है तो उसका सहखंड कैपिटल A21 होना चाहिए, A11 है, ये भी रॉन्ग। बचता है ये ऑप्शन, तो ये सही भी है। आप देख सकते हैं एलिमेंट A11 है तो सहखंड भी, प्लस एलिमेंट 21 है तो सहखंड भी, प्लस एलिमेंट 31 है तो सहखंड भी। यानी किसके रिस्पेक्ट में इसका हमने किया है, वो C1 के रिस्पेक्ट में। देखिए A11 प्लस A21 प्लस A31, ये प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी हमारा सही है प्यारे बच्चों। ये तो एग्जाम्पल था प्यारे बच्चों, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। समझ में आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।